नमस्कार दर्शकों, एस्ट्रो तक के सभी व्यूवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं वान्या आर्या आज आपसे बात करूंगी जन्माष्टमी पर। दोस्तों, जन्माष्टमी जो है इस बार 4 सितंबर को जो है मनाई जा रही है और इसमें जो है अगर हम इस्कॉन और वैष्णव की बात करते हैं तो वो कैटेगरी जो है वो सितंबर 5 को जो है वो लोग जन्माष्टमी मनाएंगे। इसमें जो है निश्चित काल का जो मुहूर्त होता है वो बहुत ही ज़्यादा खास होता है। भगवान कृष्ण की आरती अटेंड करने का, झूला झुलाने का, अपने विशेस को मैनिफेस्ट करने का। और ये जो शुरू होगा ये आपका 11:57 से लेकर अगले दिन 5 सितंबर 12:43 तक रहेगा। मैं फिर से बता देती हूँ, 4 सितंबर 11:57 PM से लेकर 12:43 AM तक ये जो टाइम है ये आपका रहेगा। जन्माष्टमी के दिन जैसे जो लोग भी व्रत करते हैं तो आप व्रत में जो है फलाहार जो है वो आप कर सकते हैं। यहीं दही हांडी की अगर हम बात करते हैं तो वो 5 सितंबर 2026 को मनाई जाएगी। जन्माष्टमी भगवान श्री कृष्ण का जन्म अपने आप में जो है ये बहुत ही ज़्यादा खास है। अपने आप में आई वुड से कि एक बहुत ही ज़्यादा एक पावरफुल इमोशन होता है, स्पेशली कृष्ण भक्तों के लिए। जो लोग की भी एनर्जी जो होती है वो भगवान कृष्ण से कनेक्ट करती है। इस दिन जैसे आप लोग जो है भगवान कृष्ण को जो है फल ज़रूर चढ़ाएं और जो है माखन मिश्री का जो भोग होता है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। पंचामृत बनाएं और इसके अलावा जो आप अपने घर के मंदिर को जो है आप डेकोरेट जो है बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और जन्माष्टमी पर येलो कलर का बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस होता है, तो अगर आप इस दिन जो है कुछ येलो कलर वेयर कर सकते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। और भगवान श्री कृष्ण के लिए आप कुछ नए वस्त्र जो हैं वो भी आप जो है लेके आएँ, उनका श्रृंगार जो है आप अच्छे से करें। और जिन लोगों ने भी लड्डू गोपाल जो लोग रखते हैं आप उनका भोग जो है बहुत अच्छे से जो है आप बना सकते हैं। और उनके श्रृंगार में आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे उनके मुकुट से लेकर उनकी बांसुरी से लेकर उनके भोग से लेकर। और इस दिन जो है अगर आपके घर में लड्डू गोपाल आप नहीं भी रखे हो तो भी आप जो है भगवान श्री कृष्ण को आप मंदिर में जाके बांसुरी जो है उनको अर्पित कर सकते हैं, उनको मोर पंख जो है वो अर्पित कर सकते हैं। और जो है उनको तुलसी माँ का भोग जो है वो भी जो है लगाया जाता है, माखन मिश्री का, तुलसी का। और इसमें जो है जो ये निश्चित काल का जो समय होता है, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का आप यहाँ पर जाप कर सकते हैं। आप मंदिर में जा सकते हैं, वहाँ पर बैठ सकते हैं, आप उनको झूला झुला सकते हैं। और ये जो टाइम होता है ये मैनिफेस्टेशन का बहुत अच्छा टाइम होता है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही हैं और कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं तो इस टाइम पर आप जो है एक पेपर लीजिए और इस पेपर पर जो है आप सारी जो भी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उसको जो है आप लिख सकते हैं। और वो जो है आप भगवान श्री कृष्ण को जो है समर्पण जो है वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप ये जो भोग है ये भी आप लगाएं। और जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जो उस टाइम पर वाइब्रेशन ऑरा है, क्योंकि भगवान कृष्ण और गीता से हमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलता है। तो इस दिन जो है आप गीता जो है ज़रूर पढ़ें। जो भी आपका नियर बाय मंदिर है वहाँ पर जाके आप भगवान श्री कृष्ण के दर्शन ज़रूर करें। और जैसे जो है जो श्री कृष्ण की जो पर्सनालिटी है ओवरऑल जैसे एक बहुत ही नटखट सी पर्सनालिटी है, बट श्री कृष्ण के लाइफ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। श्री कृष्ण की लाइफ से हमें उनकी कुछ टीचिंग्स की अगर हम बात करते हैं तो वो हमें ये भी सिखाते हैं कि मतलब जुल्म सहना भी पाप है। और वो हमेशा हमें कहते हैं कि अपने कर्मों पर जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस जो है वो आपको अपनी लाइफ में करना चाहिए। जैसे वो गोपियों से कनेक्ट करते थे, जैसे उनका जो नटखटपन है, इससे ये हमें लाइफ में एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है कि हमें अपनी लाइफ में अपने इनर चाइल्ड को कभी भी अपनी लाइफ में जो है हमें ख़त्म नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण के जीवन से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इस दिन जो है आप अपनी लाइफ में अगर आपकी जो है बहुत सारे आपने अगर जन्माष्टमी की फ़ास्टिंग की हुई है तो कोशिश करें कि आप जैसे अगर वो फ़ास्टिंग आप जल पे कर सकते हैं और खाली फल पर कर सकते हैं, बहुत अच्छा है। पूरी रात जाग के अगर आप जो है श्री कृष्ण की आराधना करते हैं, उनकी जो है ब्लेसिंग्स लेते हैं। और इसमें जो है एक पंजीरी का भोग जो होता है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होता है। वो अगर आप श्री कृष्ण के लिए बनाते हैं तो बहुत अच्छा है। उस पंजीरी के भोग में आपको करना कुछ नहीं होता, आपको थोड़ा सा देसी घी लेना होता है और आपको थोड़ा सा सूखा धनिया, सूखा व्हेन आई से सूखा धनिया तो वो आपका साबुत धनिया होता है, साबुत धनिया आप लीजिए
उसको आप मिक्सी में पीस लीजिए। कोशिश कीजिए आप बाहर से ना पिसा लेके मिक्सी में सिंपल आप पीस के उसको जो है उसका पाउडर बना लीजिए। उसके अंदर जो है आप बूरा मिला सकते हैं, उसके अंदर जो है आप कुछ ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो भी जो है आप मिला सकते हैं, उसको मिक्स कर सकते हैं। फिर वो भोग ही जो है जो आपकी जब निशित काल की पूजा होती है, जब श्री कृष्ण की आरती होती है, जब श्री कृष्ण का जन्म होता है इस टाइम पर, तो उसके बाद उसे बांटा जाता है। तो वो जो है आपके जो भी नियर बाय मंदिर है आप वहाँ पर बांट सकते हैं। और आप कोई भी इस टाइम पर अपनी मनोकामना, अपना संकल्प, अपना प्रण जो है वो भी इस टाइम पर आप जो है ले सकते हैं। अगर आपको मौका मिलता है इस दिन श्री कृष्ण का मंदिर में श्रृंगार करने का, तो उससे अच्छा कोई पुण्य का काम नहीं है। इस दिन आप अपने हाथों से उनके झूले को जो है डेकोरेट करें, उनके झूले को सजाएं, उनके वस्त्रों को सजाएं, उनके श्रृंगार को सजाएं। और जो है जो भी उनकी प्रक्रिया होती है, जो पंचामृत, जो उनका स्नान होता है, वो सारी चीज़ें जो हैं आप अपनी लाइफ में करें। श्री कृष्ण हमें जीवन में बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बनाते हैं, वर्क ओरिएंटेड बनाते हैं। उनकी लाइफ की जो भी टीचिंग्स है आप इस दिन, मैं ये कहती हूँ कि वो टीचिंग्स को आप अपनी लाइफ में इम्बाइब कीजिए। वो टीचिंग्स को आप जितना अपनी लाइफ में करेंगे उतना आपके लिए आपको शुभ फल देगा। तो ये जन्माष्टमी आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लाए। और इस दिन हमें एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है कि हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के जैसा बनना है। इस दिन आपके नियर बाय जो भी मंदिर है, या आप अगर वृंदावन जा सकते हैं तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। कहते हैं जब भी हम वृंदावन की परिक्रमा भी करते हैं ना, तो हमारी लाइफ में जो भी राहु केतु से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं वो भी कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो जाती हैं। तो आप जैसे रात्रि में आप वृंदावन की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और जो है रात्रि का जो ये दिन होता है, आप इसमें जो है पूरी रात अगर आपको कोई मंदिर में जाकर आप वहाँ पर अगर बैठकर श्री कृष्ण की आराधना जो है इस टाइम पर अगर आप करते हैं, तो कहते हैं कि उसका कई गुना फल आपके जीवन में आपको मिलता है। तो आप ऐसा, क्योंकि इस टाइम पर मंदिर का ऑरा जो होता है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है। आप देखते हो कैसे गोपियाँ जो है मंदिरों में नृत्य कर रही होती हैं। तो आपको जो मौका मिलता है विदाउट इवन थिंक कि कोई आपको क्या जज करेगा, आप श्री कृष्ण की सेवा में लग जाइए। और श्री कृष्ण को जो है इस दिन जो है आप कोई फूलों की माला जो है वो आप उनको ज़रूर चढ़ाएं। और जब आप उनको झूला चलाते हैं, कुछ दक्षिणा, कुछ फल, कुछ मिठाई, भोग जो है आप उनके लिए ज़रूर लेके जाएं। जब एक बच्चा हमारे घर में पैदा होता है तो हम उसका कैसे वेलकम करते हैं, इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का जन्म भी हमें बिल्कुल इसी तरह सेलिब्रेट करना है विद फुल इमोशंस एंड इंटेंशंस। ये जन्माष्टमी आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लाए। धन्यवाद। एस्ट्रो तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।